हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखिए हम सब लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान पर, बहुत ही आवश्यक स्थान पर, महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। ये है भागवत कृपा स्थल है और ये स्थान है हमारे शिक्षा गुरु लाल गोविंद दास प्रभु जी का, लाल गोविंद प्रभु जी का निवास स्थान है मुंबई में, वीरा रोड इस्कॉन टेम्पल के नजदीक। और यहाँ पर आज देखिए यहाँ पर प्रभु जी रहते हैं, लाल गोविंद प्रभु जी। आइए हम अंदर चलते हैं, आप सबको भी यहाँ पर भागवत कृपा का दर्शन कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले विराजमान है राधा माधव अष्ट सखी के साथ, यहाँ आपको दर्शन मिलेंगे। और यहाँ आपको दर्शन करें कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ प्रसाद भोजन ग्रहण करते हुए। ये स्थान है, ये निवास स्थान है इस लाल गोविंद प्रभु जी का। ये आपको दर्शन मिल रहे हैं आज यहाँ पूरे करके। आइए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन करें हमारे और प्रभु जी के परम पूज्य गुरुदेव हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज श्री। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज 2 महीने की यहाँ पर रुकने के बाद इस दिन लाल गोविंद प्रभु जी मुंबई में अपनी यात्रा के दौरान 2 महीने से यहाँ मुंबई में थे और विविध जगहों पर जाकर उन्होंने कार्यक्रम, कथा, कीर्तन, क्रूज की इम्पोर्टेंट यात्राएं की। लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब मुंबई से वापस लौट के प्रभु जी वापस अमेरिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु जी को विदाई देने के लिए। आइए हम आपका सबसे परिचय करवाएं। यहाँ पर देखिए ये वही हॉल है या मेन हॉल है जहाँ पर 1.5-2 महीने से हम सब लोगों ने प्रभु जी के साथ आनंद लूटा है, उनसे खूब ज्ञान अर्जित किया है, कथा कीर्तन किया है। यहाँ पर देखिए दर्शन करिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन करिए। और देखिए यहाँ पर राम दरबार मौजूद है, राधा गिरधारी मौजूद हैं और यहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी मौजूद हैं। हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले आइए मिलते हैं प्रभु जी की माता जी से। माता जी बहुत भावुक हो रही हैं, ऐसी घड़ी है इस समय। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सब गुरु महाराज के दर्शन करते चलिए। यहाँ पर हमारे गुरु अमित निमाय प्रभु, अमित प्रभु यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करें कि वो बताना चाहेंगे कुछ, क्या विचार रखना चाहेंगे अपने। आपको कैसा महसूस हो रहा है प्रभु जी, बताइए। अच्छा लगा। ये 2 महीने का अनुभव क्या रहा और आज क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा प्रभु जी के साथ में। वो तो हमारे मित्र है बचपन के। हाँ। और वो जाएंगे अभी अमेरिका, फिर आएंगे, फिर से आनंद लेंगे। जय हो जय हो जय हो। आइए आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाल गोविंद प्रभु जी के चाचा श्री भक्त वत्सल प्रभु जी। तो आइए उनसे समझें कि उनको क्या कुछ बोलना है इस प्रभु जी की इस 2 महीने की यात्रा के दौरान। उनका क्या अनुभव रहा और क्या आज महसूस कर रहे हैं प्रभु जी जब लौट रहे हैं? अच्छा रहा अनुभव। और उसकी यात्रा अमेरिका की जा रहे हैं, उसकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से। हरे बोल, हरे बोल। और सबसे इम्पोर्टेंट स्थान पर यहाँ पर देखिए विराजमान है प्रभु जी के पिताश्री इसग्रेस लोहिताक्ष प्रभु जी। आप प्रभु जी कुछ आज बताइए कि आज आप क्या फील कर रहे हैं प्रभु जी जब लौट रहे हैं आज अमेरिका? आराम से पहुंच जाए उधर। नहीं, कुछ अपने भाव, आपने 2 महीने तक उनके साथ कैसे वक्त बिताए, क्या रहा? में रहे, कथा में गए, कथा अच्छी तरह किया, लोगों ने आनंद लूटा। आराम से पहुंचे। तो अब आप चाहेंगे प्रभु जी जल्द से जल्द लौटे, क्या रहेगा? नहीं, परिवार के साथ थोड़ा दिन रहे, बाद में आए। चलिए, हरी बोल, हरी बोल। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर उपस्थित है हमारी राधिका माता जी के भ्राताश्री हरि प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित है। प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे आपका अनुभव, 2 महीने आपने कैसे पल, कैसे दिन प्रभु जी के साथ बिताए? प्रभु जी यहाँ पे आए, हमारा बिजनेस के बारे में अपडेट हुआ सब। इंडिया में, अमेरिका में जो भी बिजनेस होता है उसका अच्छा से हम लोग ने आगे स्टडी किया, कैसे करना है वो सब। उनका जर्नी अच्छा हो और फटाफट वापस आए, ये हमारी आशा है। हम अमेरिका में खोल देंगे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। धन्यवाद हरि प्रभु जी। और यहाँ पर उपस्थित है नीलवचन प्रभु जी। प्रभु जी, आप कुछ अपना बताना चाहेंगे प्रभु जी के बारे में? क्या अनुभव रहा आपका इन 2 महीनों के दौरान? 2 महीने के अंदर बहुत कुछ अच्छा अनुभव रहा। स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी के साथ में ये 2 महीना पर्सनली बैठने का। प्रभु जी के साथ में मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया, जैसे प्रभु जी की बहुत सारी जो ऑनलाइन कथा थी
हर बार जब हमारी यात्रा होती है तो उसमें आते रहिए और बहुत ही सुंदर प्रकार से वो आते हैं तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है। इवन जो नए लोग भी आए थे, कई लोग इसमें नए आए जो फर्स्ट टाइम आए थे पर प्रभु जी से फर्स्ट टाइम देखे थे, और वो लोग बहुत ही इम्प्रेस हुए और साथ ही साथ वो लोग सब जप चालू किए। कई लोगों का मुझे फ़ोन आ रहा है कि हम लोग जप चालू कर रहे हैं, तो हमारा तो यही सजेशन होता है कि वहाँ पे जहाँ जहाँ वो रहते हैं, कई बैंगलोर से आए थे, कई कलकत्ता से आए थे, वो वहाँ उसी स्थान पे रह के इस्कॉन मंदिर में जा के जप वगैरह करें। वहाँ के जो भी काउंसिल सिस्टम है उसमें जाके अच्छे से प्रचार करें। पर इसी प्रकार से एक भौतिक यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा का यही बेनिफिट होता है। मैं अभी मेरे खुद के हिसाब से जो भी कुछ टूर निकालता हूँ तो उसमें लोग आते हैं पर भक्ति में नहीं जुड़ पाते हैं। इस बार बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, स्पेशली क्रूज का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये सबके अपने अपने मत थे कि किस तरीके से अनुभव रहा सबका इस 2 महीने का। आइए हम लास्ट में आपको दर्शन कराएं इस ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी के, जो ऑलरेडी तैयार हैं यहाँ पर फ्लाइट में आगे बढ़ने के लिए, एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके साथ हम सबों ने बहुत इंपॉर्टेंट पल बिताए इन 2 महीनों में, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव क्या रहा 2 महीना विशेष इस भारत में यात्रा के दौरान, और क्या क्या आपने किया और आगे किस तरीके की तैयारी है। अमीर है या गरीब, ये भी कर्म के ऊपर डिपेंड होता है। हमें पत्नी अपने कर्म से मिलती है, बच्चे अपने कर्म से मिलते हैं। इस दुनिया में सारी चीज़ कर्म से मिलती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है और वो है अपने मित्र, अपने दोस्त। सो आज मुझे बहुत बड़ा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मुझे इतने सारे और इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, मित्र मिले हैं। यद्यपि ये लोग मुझे अपना गुरु मानते हैं, लेकिन मैं इन सबको हमारा मित्र मानता हूँ। और ये ऐसे मित्र हैं जो सभी परिस्थिति में हमें साथ देते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब जीवन में अच्छा समय होता है तब हमें पता नहीं चलता कि कौन हमारे निकट है, कौन हमारे दूर है, कौन हमारे करीबी है, कौन हमारा शुभ चिंतक है। लेकिन जब जीवन में बुरा समय आता है तब एक्चुअल समझ में आता है कि हमारे वास्तविक प्रिय कौन है। जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था उसके पहले भगवान श्री कृष्ण को लगता था कि ये पूरी दुनिया मेरी है, पूरा संसार मेरा है, ये सारे जीव मेरे हैं। लेकिन जब महाभारत का युद्ध अनाउंस हुआ और जब कृष्ण ने देखा कि मेरी सेना में केवल 7 अक्षौणी सेना है और दुर्योधन की सेवा में 8 अक्षौणी सेना है, मतलब मेरे से ज़्यादा वोट दुर्योधन को मिला। कहने का अर्थ यह है कि जब ऐसी विषम परिस्थिति होती है तब अपनों की परख होती है। इन पिछले 2-2.5 महीने में यहाँ पर उपस्थित ये सब हमारी स्ट्रेंथ है, ताकत है, और इन सब मित्रों ने हमें बहुत सहयोग दिया, प्रेम दिया। और मैं विशेष आभारी और ऋणी रहूँगा हमारे मोहन जी का और इनकी धर्मपत्नी का कि पिछले कई दिनों से रात दिन हम सब एक साथ में रहे। मेरे कारण इनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ढीला हो गया, लेकिन बड़ी शुभकामना इन सब भक्तों के लिए। और जैसे इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो फिर भी जी लेंगे ये सब आपस में लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे सेपरेशन फील हो रहा है कि इतने अच्छे माहौल, इतने अच्छे भक्तों, प्यारे भक्तों को छोड़कर आज पुनः अमेरिका जा रहा हूँ। एक कवि की बहुत सुंदर बात याद आती है
कि ये पानी वापस लौटते हुए देखकर, ये पानी वापस लौटते हुए देखकर किनारे पर अपना घर मत बांध लेना, क्योंकि मैं समुद्र हूँ, वापस लौट कर आऊंगा, कहीं तुम्हारा घर न गिर जाए। मोहन प्रभु ने कहा है कि आप बारंबार जल से जलाते रहिए। सो मैं वादा करता हूँ भारत से कि बहुत जल्द आएंगे और पुनः फिर से यहाँ पर कथा कीर्तन प्रवचन के द्वारा हम सब अपनी चेतना, अपना मन भगवान में लगाने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू, हरे कृष्णा। सो अमेरिका बहुत जल्द मिलते हैं और फिर हम सब आपस में मिलकर भगवत कथा गाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे प्रभु जी ने बताया, ये 2-2.5 महीना हमने इतने आनंद में प्रभु जी के साथ ऐसे बिताए हैं कि ऐसा लगा ही नहीं कि 2-2.5 महीने कब निकल गए। हर पल, हर शाम, हर सुबह कुछ ना कुछ नया होता था और ये 2-2.5 महीना हमारे जीवन के शायद विशेष पल रहेंगे जो हमने बिताए हैं, लेकिन हम इसको भूल तो नहीं सकते और 2-4 दिन तक तो हो सकता है मन भी नहीं लगेगा कि कैसे जो हमने टाइम ये जो बिताया है, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि प्रभु जी जल्दी आएंगे और ये आनंद और उमंग की लहर हमें वापस इसी तरीके से मिलती रहेगी।